हेलो व्हाट्सअप ब्यूटीफुल पीपल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं YSL के 3 ऐसे ऑल्टरनेटिव्स जो आपको मिडिल ईस्टर्न ब्रांड की तरफ से मिलता है और हमारे कंट्री में बहुत ईजिली अवेलेबल है एट अ वेरी रिजनेबल प्राइस। तो दोस्तों मैं 3 परफ्यूम बताने जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट एक के बारे में आई गेस मैंने अपने चैनल में पहले ही डिस्कस कर चुका है, बट आई जस्ट वांट कि फिर से इस वीडियो में उसे लाया जाए बिकॉज दैट इज़ समथिंग जो मेरे दिल के बहुत करीब है एंड दिस हैज़ गिवन मी अ गुड अमाउंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स एंड आई जस्ट वांट कि आप लोग भी, अगर ये आपके कलेक्शन में नहीं है सो प्लीज़ ऐड दिस वन जस्ट इन केस इफ़ यू आर कलेक्टिंग जस्ट परफ्यूम अपने शुरू किया कलेक्ट करना वगैरह वगैरह। तो ये एक ऐसा सॉर्ट ऑफ डीएनए है जो मैं चाहता हूँ आपके कलेक्शन में बिल्कुल हो। तो मैंने 3 परफ्यूम के बारे में बात करूँगा। सो थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट वन, तो जो पहले नंबर पे है उसे मैं एकदम लास्ट में रख रहा हूँ एंड आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। आपको कुछ भी कंसर्न्स हो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में आप डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला जो परफ्यूम है जो मैं बात करना चाहूँगा, जो कि मैंने रखा है थर्ड नंबर में। मैं बताऊँगा आपको कि थर्ड नंबर में मैंने इसे क्यों रखा है, बट वो है लताफ़ा की तरफ से आने वाला फ़कर। तो देखिए दोस्तों, लताफ़ा फ़कर कोई आई वोंट से कि मतलब ये कोई नया परफ्यूम है जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, बट ये एक ऐसा परफ्यूम है जिसमें आपको भर भर के एप्पल के नोट्स, जिंजर के नोट्स, फिर उसके बाद लैवेंडर के नोट्स आपको इसमें भर भर के मिलते हैं। बट जब YSL जब आप यूज़ करोगे तब आपको पता ये चलेगा कि इसका जो डीएनए है, जो इसका ब्लेंड है, इट्स मच बेटर दैन इवन YSL। बट द प्रॉब्लम विद दिस परफ्यूम इज कि ये एक तो इसका एटोमाइजर बहुत छोटा है एंड यू हैव टू स्प्रे नियर अबाउट टू like 12 to 13 sprays to get an optimum amount। ठीक है, तो दिस इज नंबर वन कॉन्स आई कैन से अबाउट दिस पर्टिकुलर परफ्यूम। और जो दूसरा प्रॉब्लम है, मतलब मैं आपको बोलना चाहूँगा वो ये है कि ये परफ्यूम मतलब इंडोर इट वर्क्स वेल एंड गुड, आउटडोर जब आप इसे पहनोगे तो ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। अब दोस्तों खैर ये एक ऐसा परफ्यूम अब बन गया है कि मतलब इट्स इजीली अवेलेबल। अब इसकी प्राइस भी कम है, जस्ट इन केस जो बाकी 2 परफ्यूम्स है उसकी प्राइस इससे थोड़ा ज़्यादा है। देन आई वुड से इफ़ योर बजट इज समवेयर अराउंड 2000 रुपीज़ एंड इफ़ यू वांट अ प्रॉपर YSL DNA परफ्यूम देन यू कैन गो अहेड विद दिस फकर। एंड आई मस्ट से कि जो ये परफ्यूम है ये आपको कभी निराश नहीं करेगा। ये कहीं से भी चीप नहीं लगता, एक बहुत ही एक्सपेंसिव डिज़ाइनर परफ्यूम्स लगता है। एंड आई जस्ट वांट टू से माय हार्ट आउट कि भाई ये मेरा वो ये मेरे वो परफ्यूम्स में से है, कलेक्शन में से है। जब बहुत स्टार्टिंग मैंने शुरू किया था सारे परफ्यूम्स को कलेक्ट करना, तो ये मेरे उन सेट में से है जो मैंने फर्स्ट टाइम मैंने इसे परचेज़ किया। सो दैट इज़ ऑल दोस्तों अबाउट दिस फकर। एंड आई वुड जस्ट से कि जो नेक्स्ट परफ्यूम है उसके बारे में बात करने से पहले मैं एक बात मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ एंड दैट इज़ कि हमारा जो परफ्यूम लगाने का तरीका है, द वे वी आर पुटिंग अप द परफ्यूम इन आवर टी शर्ट और आवर स्किन, ये एक ऐसा परफ्यूम है लताफ़ा फ़कर जो मुझे ऐसा लगा कि ये स्किन के केमिस्ट्री से ज़्यादा अच्छा खिलकर आता है। एंड ट्रस्ट मी दैट इज़ ट्रू। बट अनफॉर्चुनेटली मैं ज़्यादा परफ्यूम्स अपने स्किन में नहीं ट्राई करता, मोस्टली आई यूज़ इट ऑन टी शर्ट। सो टी शर्ट पे भी ये अच्छा शाइन करता है बट मोर ऑन स्किन। तो मुझे दैट इज़ वाई फगर मेरा बहुत क्लोज रह चुका है। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं एक सेकेंड, ये दूसरा, तो आज हम बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे है परफ्यूम, वो है इसे दूसरे नंबर पे रख सकते हैं, पहले नंबर पे तो वही आएगा। तो ये है अरमाफ के तरफ से आने वाला ओडिसी मेगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि अरमाफ के ओडिसी सीरीज़ में जितने भी परफ्यूम्स हैं सब के सब इसी मतलब केटल शेप में बोल सकते हो आप, मतलब उसके सारे के सारे परफ्यूम्स हैं। इसमें मुझे एक चीज़ अच्छा लगा कि आप इसके कवर को आराम से खोल के निकाल सकते हो, बट अभी मैं चाह नहीं रहा, मैं नहीं चाहता कि रिव्यू बनाते बनाते मैं इसे गिरा दूँ। बट टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ एन अमेजिंग परफ्यूम। अब दोस्तों इस परफ्यूम के बारे में अगर मैं आपसे रियलिटी में अगर मैं आपसे बात करूं कि ये परफ्यूम कैसा है और ये कैसा लास्ट करता है एंड YSL की तरफ से कितना क्लोज है,
तो ये सब चीज़ के डिस्कशन से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो ओडिसी सीरीज़ के मैंने जितने भी परफ्यूम अपने पास लिए हैं, चाहे वो एक्वा हो गया या फिर मेगा मैन हो गया या फिर और भी एक आध मैंने ट्राई किया था, कुछ टॉफ़ी कॉफ़ी ऐसा कुछ था। और तो ये जितने भी परफ्यूम्स हैं ना, ये इसे आपको थोड़ा मैसरेट करना पड़ेगा। मतलब टू बी ऑनेस्ट, मैंने जब एक्वा यूज़ किया था फर्स्ट 1 और 2 डेज़ के यूज़ के बाद मुझे बहुत निराशा हुई थी, क्योंकि आई जस्ट डिडंट लाइक कि भाई इसके परफॉर्मेंस बहुत ही घटिया है। बट वही एक्वा जब मैंने उसे महीना 1.5 महीना, ज़्यादा नहीं, 4 सप्ताह मैंने उसे छोड़ दिया था। आई वॉज नॉट यूजिंग इट ऑलमोस्ट 15-20 या उसके ऊपर स्प्रेज करके मैंने छोड़ दिया था। ट्रस्ट मी, मतलब आपको मैं बता नहीं सकता, इट्स स्टिल माई फेवरेट परफ्यूम नाउ and till date one of the most favorite perfume that I am using in for formal settings or whatever it is. But क्या लाजवाब परफ्यूम बनाया था ओडिसी एक्वा, मतलब उसे थोड़ा दिन मैसरेट करने के लिए छोड़ दो, उसके बाद इट विल जस्ट ब्लूम। उसी तरीके से मेगा मैन का भी यही हुआ। मेगा मैन जब मैंने लिया, बहुत लोगों ने बोला कि ये YSL का अल्टरनेटिव है, एंड आई जस्ट वांटेड टू सी कि भाई क्या सच में ऐसा अल्टरनेटिव है, बिकॉज टिल दैट टाइम मैं बस फकर यूज़ कर रहा था एंड फकर वाज नॉट गिविंग मी परफॉर्मेंस। तो एज पर रेडिट, मैंने रेडिट में बहुत जाके रिव्यूज़ पढ़ा इसके बारे में, बिकॉज कोई इसके बारे में उतना अच्छे से रिव्यू कर ही नहीं रहा था। सो व्हेन आई जस्ट थॉट कि चलो रेडिट पे देखते हैं, बहुत लोगों ने बोला इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, देन आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, एक बार ट्राई करना चाहिए। तो मैं वैसे भी आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ YSL के DNA, उनके जितने भी परफ्यूम्स आते हैं YSL के, आई एम अ ह्यूज फैन। जो उनका मतलब जो उसका मेन जो EDP है YSL EDP, वो मतलब मेरे दिल के बहुत क्लोज है। आई हैव पर्टिकुलरली ट्राइड दैट एंड दैट इज़ समथिंग जो मैं मतलब उस DNA से मेरे को, मतलब कभी मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूँ। तो उसी DNA पे ये मेगा मैन भी है। अब मेगा मैन में आपको थोड़ा सा इसमें मुझे ऐसा फील होता है कि इसमें ना हल्की थोड़ी सी ट्विस्ट है, वो थोड़ी सी मतलब मेरे को पाइनएप्पल की ट्विस्ट आती है, और एप्पल के नोट्स तो भर भर के, मतलब एप्पल ऑरेंज हो गया, फिर उसके बाद हल्का सा आपको लेमनी ट्विस्ट भी आता है, एंड आई जस्ट सिट्रसी वाइब्स भी आते हैं, एप्पल के नोट्स भी आते हैं, फिर उसके बाद पाइनएप्पल के भी नोट्स आते हैं आपको, बहुत ही खिल कर आते हैं, बहुत ही सही लगता है। एंड ड्राई डाउन में ये थोड़ा सा मस्की हो जाता है, थोड़ा सा वुडी हो जाता है, एंड आई एम जस्ट वांट टू से कि भाई ये YSL के बहुत करीब है, मोर देन फकर। इनफैक्ट फकर भी करीब है, बट सब इफ़ आई से कि फकर 90% है तो ये 95% है। तो इसकी जो परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये आपको लगभग स्किन में मतलब अच्छा खासा 3 से 4 घंटा निकाल कर दे देगा, कपड़ों पे 5 से 6 घंटा निकाल कर दे देता है, और जो इसकी प्रोजेक्शन है आराम से आप समझ लो कि 2-2.5 घंटा तो कहीं नहीं जाने का। इवन आउटडोर भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू लताफ़ा फ़कर। अब इसके बारे में मैं, इसमें कोई ट्विस्ट मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, मतलब अपार्ट YSL और इसमें मुझे कोई ऐसा फील नहीं हुआ, हूबहू बहुत क्लोज है YSL का। एंड टू बी ऑनेस्ट, इसमें एक हल्का सा मिंटी नोट भी आती है, बट वो बहुत ही मतलब फीकी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, एंड इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। तो अगर आप सच में चाहते हो, आपको एक फॉर्मल सेटिंग के लिए एक परफ्यूम चाहिए जो आप अपने ऑफिस में लगाना चाहते हो, या फिर आप कोई मीटिंग में जा रहे हो वहाँ लगाना चाहते हो, वहाँ इफ़ यू वांट टू इम्प्रेस समवन, या फिर एक अपना एक ऑरा बनाना चाहते हो, सो देन दिस परफ्यूम इज अ परफेक्ट गो फॉर यू। और ये लगभग आज के डेट पे 2200 में मिल जाता है, क्योंकि जब ये लॉन्च हुआ था 2600-700 चल रहा था, बट नाउ मेनी सेलर्स आर सेलिंग इन अराउंड 2100-2200 ऐसा इसी प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा आराम से। इनफैक्ट मैंने कहीं से पता किया था, तो कुछ सेलर्स 1800-1900 का भी बेच रहे थे, सो आई थॉट ऑफ ऑर्डरिंग, बट अनफॉर्चुनेटली वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। तो इफ़ यू रियली वांट टू गो ahead with something which is very much close to YSL, then I would say कि buy this Mega Man। आप चाहो तो इसके 2-3 ले लो, आप स्प्रे भर भर के करो आर्सेनॉल, लाइक हाउ माई फ्रेंड्स टोल्ड मी कि वो YSL EDP जो होते हैं वो थोड़ी महंगी होती है, 10 से 11 हज़ार की परफ्यूम्स आते हैं, तो वो रादर दैन स्प्रेइंग उसके 7 से 8 स्प्रे, वो उसके EDP इंटेंस के EDP के लगभग कितना उन्होंने बोला था, लगभग 6 से 7 स्प्रे उसके आराम से कर लेते थे, या अराउंड 5 से 6 स्प्रे
बाकी 10 स्प्रे इसके करके जाते थे, ठीक है। सो इवेंचुअली वो इतना क्लोज है कि मतलब लोगों को उतना फील नहीं होता है, एंड इट क्रिएट्स अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ सेंट बबल अराउंड यू। सो दिस इज इन नंबर 2। एंड द लास्ट नंबर, ये वाई एस एल वाई के क्लोज है, बट ये ड्राई डाउन में वाई एस एल वाई के जैसा हो जाता है, मतलब इसके जो सेंट प्रोफाइल है, बबल है, एंड आई वुड से कि ये प्रोफेशनल सेटिंग के लिए ये भी अच्छा है, बहुत सही है, बहुत ही मतलब यू वोंट फील दैट कि ये कोई एक तरीके का सिंथेटिक परफ्यूम है। एंड टू बी ऑनेस्ट, आपको इसकी पैकेजिंग देख के लगेगी ही नहीं कि भाई ये मतलब 2,500 से 3,000 के रेंज में ये परफ्यूम मिल भी सकता है आपको। तो दोस्तों, हम जिस परफ्यूम के बारे में बात कर रहे हैं वो है अरमाफ की तरफ से आने वाला ड्यूनस्केप। तो अरमाफ के ड्यूनस्केप के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी जो पैकेजिंग आप खुद देख लो, मतलब क्या सही पैकेजिंग लग रही है यार। मतलब यहाँ पे आपको सैंड मिल रहा है, मतलब इट्स मतलब ये आपको एक याद दिला रहा है कि भाई एक ऐसा परफ्यूम है जो कि मतलब इंस्पायर हुआ है डेजर्ट से, ड्यून से। दैट्स व्हाई आई गेस इसका नाम ड्यूनस्केप रखा है, फॉर श्योर दैट इज द ओनली रीजन। एंड दैट्स व्हाई उन्होंने कैप भी इसका बहुत अच्छा बनाया। तो इसकी कैप जो आप देखोगे, मतलब मुझे इसका कैप बहुत सही लगता है। लाइक टू बी ऑनेस्ट, वैसे तो है प्लास्टिक कैप, बट आई हैव नेवर सीन अ परफ्यूम जिसकी प्रेजेंटेशन ऐसी हो। आई जस्ट विश कि आप इसे मतलब ट्राई करो, आपको कभी मौका मिले तो ये परफ्यूम को बिल्कुल ट्राई करने का सोचना। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, ये पर्टिकुलर परफ्यूम। तो दोस्तों, अरमाफ ड्यूनस्केप के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये इनिशियली में YSL-Y जैसा नहीं लगता है। ये थोड़ी ज़्यादा सिट्रसी लगती है, और थोड़ा सा आपको ये बगमॉट और ब्लड ऑरेंज जैसा आपको थोड़ा सा फील होगा, क्योंकि एक ब्लड ऑरेंज इन द सेंस की जो ऑरेंज होती है ना, उससे ज़्यादा मतलब थोड़ी सी मैंडरिन टाइप की अगर आप ऑरेंज बोल लो, और उसमें ना थोड़ा सा गहरा रंग होता है, तो वो ऑरेंज का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा सिट्रसी तो होता है, बट थोड़ा सा आपका स्वीटिश सिट्रसी होता है। तो उस हिसाब से नोट्स अगर मैं बताऊँ तो देखिए दोस्तों, मैं अभी क्या हुआ, बहुत दिनों से मैंने हर जगह फ्रेग्रेंटिका हो गया, बहुत अदर रेडिट हो गए वगैरह वगैरह, हर जगह मैं नोट्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर रहा था। तो मुझे एक बात पता चला कि हमारे चेन्नई में, जैसे मैं अभी चेन्नई में हूँ, तो यूसुफ भाई का यहाँ पर शॉप है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे इंडिविजुअल ऑयल्स रखे हुए थे जो जाके मैं पर्सनली टेस्ट ट्राई कर रहा था। ट्रस्ट मी, मुझे कोई भी मतलब इंडिविजुअल ऑयल आपको मेरे को पसंद ही नहीं आ रहा था, कैसा लग रहा, अजीब सा स्मेल आ रहा था। बट वही है, द टाइम व्हेन इट ब्लेंड्स विद अदर ऑयल्स, तो उसकी जो मतलब सही एक फॉर्मूला बैठता है, वो एक एंड प्रोडक्ट में आता है, एंड दैट्स हाउ यू कैन डिफरेंशिएट। तो मैं आपको ये नोट्स के बारे में ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, बट अगर आपके आसपास, घर के आसपास कोई एक ऐसा जगह है, कोई एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे परफ्यूम्स या फिर अतर मिलते हैं, एंड यू गेट अ चांस टू ट्राई फ्यू इंडिविजुअल नोट्स, प्लीज़ गो अहेड एंड ट्राई। क्योंकि मैं अभी आपको इसके लिए मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, बिकॉज जो कुछ लोग बोलते हैं कि ये LV आफ्टरनून स्विम जैसा है इनिशियल स्टेजेस पे, बट टू बी ऑनेस्ट ये YSL-Y के ऊपर ज़्यादा टिल्ट करता है, ठीक है। तो इसका जो इनिशियल जो स्प्रे होता है, जो एटलीस्ट 15-20 मिनट तक वो रहता है, वो है इसका सिट्रसी नुएंस, ठीक है। तो इसमें जो सिट्रसी एकॉर्ड्स जो आते हैं, उसके बारे में अगर मैं आपको बोलूँ तो आई वुड से कि ये मैंड्रिन और ब्लड ऑरेंज के नोट्स से ज़्यादा फेमिलियर होता है, ना कि कोई अदर नोट्स, ठीक है। तो इनिशियल जो सिट्रसी नोट है वो बहुत ही हाई अमाउंट पे है। तो एटलीस्ट 10 से 15 मिनट आपको ये आराम से मतलब ऐसा लगेगा कि आपके सामने कोई मतलब नींबू, ऑरेंज सब निचोड़ के आपको मिल रहा है। बट दोस्तों, इसका जो खासियत है वो है इसका ड्राई डाउन। मतलब इसका ड्राई डाउन जो आपको मिल रहा है वो एक सिट्रसपन के साथ जब कंबाइन होता है, तो एंड वो जो YSL-Y का DNA है, एप्पल, फिर उसके बाद लेवेंडर, और फिर बर्गमॉट वगैरह, सेज वगैरह का जो कॉम्बिनेशन होता है, वो इतना क्लियर आता है। और ड्राई डाउन में जो मस्की एलिमेंट होती है, आपको ये कितना ये तीनों ही परफ्यूम्स वैसे तो बहुत ही मैनली है टू बी ऑनेस्ट, बट ट्रस्ट मी, दिस परफ्यूम स्टैंड्स वे आउट ऑफ द अदर 2 परफ्यूम्स। हाँ, ये YSL-Y के लगभग क्लोज नहीं है, बट उसका एक ऐसा ऑल्टरनेटिव है जो मैं चाहता हूँ कि हर एक बंदा ट्राई करे।
प्लीज़ दिस इज़ एन हम्बल सजेशन फ्रॉम माई साइड। वैसे देखो ना, मैं ना अरमाफ के लिए मैं काम करता हूँ, ना ही अरमाफ ने मुझे बोला है आपको बोलने के लिए, बट द थिंग इज़ अगर सॉरी अभी भी मेरी तबीयत खराब है तो वो हो जाता है, सॉरी। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको सच में एक थोड़ा सा ट्विस्ट चाहिए YSL डीएनए में, तो वो ये एक ऐसा परफेक्ट परफ्यूम है कि ये इंडोर और आउटडोर में तो काम कर ही रहा है, बट आपको ये एक ऐसा सेंट बबल बना के देगा जो बहुत ही मास प्लीजिंग एंड हाईली कॉम्प्लीमेंट गेटर बनता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मतलब इसकी जो मतलब ड्राई डाउन है, जो इसकी मस्क की ड्राई डाउन है, वो ड्राई डाउन मुझे बहुत लाइट लगता है। इट्स नॉट समथिंग ऐसा कि लोगों को प्रॉब्लम हो, लोगों को तकलीफ हो। बहुत ही सही मायने में इसमें ब्लेंड है इसकी, बहुत ही एक अच्छा सा एक ऐसा सेंटेबल बनाता है जो आसपास के लोगों को भी बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत ही फ्रेश महसूस होता है। सो ये जितने भी परफ्यूम मैंने बताया आपको, ये तीनों के तीनों ही परफ्यूम्स आप एक फॉर्मल सेटिंग में पहन सकते हो, आप एक फॉर्मल गेट टुगेदर में पहन सकते हो, आप अगर आप घर पे भी हो तो भी लगा सकते हो, बिकॉज इसकी स्मेल बहुत ही सही होती है। टू बी ऑनेस्ट, किसी को ये बुरा नहीं लगता, किसी के नाक में नहीं घुसता। सो या दैट इज़ ऑल। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं एक चीज़ आप लोगों को आज क्लियर करना चाहता हूँ, ये तीनों परफ्यूम जो है, ये मतलब जो इसका इंस्पिरेशन बोल सकते हैं कि जो YSL से लिया हुआ है, तीनों में से सबसे क्लोज अगर मैं मानूं तो वो है मेगा मैन। मेरे को बहुत सही लगा, परफॉर्मेंस इज ग्रेट, इनसेन, एंड द अमाउंट जो ये लाइक 95% अराउंड ये YSL जैसा ही है, एकदम हूबहू सेम। तो आप अगर समझ लो कि आप इसके 10 से 12 स्प्रे खरीदोगे तो कोई नहीं बोल पाएगा कि आपने ये YSL लगाया है या फिर ओडिसी मेगा मैन। तो दिस इज़ वन थिंग। और अगर आपको थोड़ा सा ट्विस्ट चाहिए YSL के डीएनए में, तो फिर आप अरमाफ ड्यून्सकेप में जा सकते हो। एंड लास्ट, फकर, अगर आपके पास बजट कम है एंड यू जस्ट वांट टू एक्सपीरियंस हाउ YSL स्मेल्स, अगर आप नहीं ट्राई कर सकते हो वो चीज़, तो आप बिल्कुल लताफ़ा फकर ट्राई करो। यू विल नेवर रिग्रेट इट मैन। इट्स वन ऑफ द ग्रेट परफ्यूम। लाइक इट डजंट फील्स लाइक कि भाई ये 1800-2000 की परफ्यूम है भी, बिकॉज इसकी जो पैकेजिंग है दैट इज ऑल्सो 10 on 10 एंड प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो 10 on 10। हाँ, बस लॉन्जेविटी पे मार खा जाती है और उसके बाद प्रोजेक्शन में भी मार खा जाती है, बट ठीक है यार, इट लिंगर्स अराउंड यू अगर आप 12 से 13 स्प्रेस करते हो तो। सो दैट्स इट दोस्तों। अगर आपको इन तीनों परफ्यूम्स में से कुछ भी ऐसा डाउट्स लगा, कुछ भी कंसर्न्स है, तो आप प्लीज़ मेरे से डिस्कस कर सकते हो। एंड बाकी के डिटेल्स कुछ भी आपको और जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मुझे बोल सकते हो। एंड और एक चीज़ ज़्यादा ज़्यादा बोल रहा हूँ, प्लीज़ यार, अगर आप इस चैनल में आए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर मी, और मैं चाहता हूँ कि हमारी फैमिली और ग्रो हो, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ और आपके लिए लाता रहूँ। सो दैट्स इट दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।